दोस्तों आज का जो टॉपिक है मेरी वीडियो का वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप में से मोस्टली जो पति होते हैं उनका यही सवाल होता है कि अगर पति जॉब नहीं कर रहा है, वो बेरोजगार है, तो क्या फिर भी उसे मेंटेनेंस देना पड़ेगा या फिर उसे कोई छूट मिल सकती है ऐसी सिचुएशन में। मतलब पति पति ये बोल देता है भाई मेरे पास तो नौकरी नहीं है, मैं पैसे दे ही नहीं सकता, तो क्या सच में उसे मेंटेन देने से छूट मिल जाएगी या फिर कोर्ट ऐसे मामले में कहेगा कि काम करो और पैसा दो, देना तो पड़ेगा ही। तो आज का केस आपको चौंका देगा। आज की वीडियो रियलिटी क्या है, एक्चुअल में क्या होगा, तो बने रहिएगा, एंड तक देखिएगा, स्किप करके बिल्कुल मत देखिएगा क्योंकि आधी अधूरी जानकारी आपको नुकसान ही करेगी। और अगर आप ये शॉर्ट वीडियो मेरा देख रहे हैं तो पूरी वीडियो भी देखिए, इस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैं शेयर कर देती हूँ। तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो देखो दोस्तों, जो आज मैं बात करने वाली हूँ, जैसे मैंने बताया कि इम्पोर्टेंट सवाल, अगर हस्बैंड अनएम्प्लॉय है मतलब वो बेरोजगार है, तो क्या उसे मेंटेनेंस देना पड़ेगा। आप में से मोस्टली लोगों का यही सवाल होता है, जिस पे भी मेंटेनेंस का केस चल रहा है या जिस पे लगता है आने वाले टाइम पे पत्नी उन पे मेंटेनेंस केस करेगी करेगी तो वो डिमांड करेगी। एक तो झूठे केसों में फंसाया है, ऊपर से उसी से पैसे मांग रही है, तो कैसे बचा जाए। क्योंकि देखो, दो पॉइंट से मैं आपको समझाती हूँ। जो पत्नी है मेंटेनेंस पाना चाहती है, तो वो क्या करेगी, पाने के लिए जितना झूठ हो सकेगा उतना बोलेगी। पति की सैलरी 5 लाख रुपए है सालाना, वो और एक्स्ट्रा इनकम करता है, और पति वही दूसरी तरफ मेंटेनेंस से बचने के लिए नहीं देना, तो वो अपने आप को बेरोजगार बताएगा या मैं मेरी सैलरी कम है या जो भी एक्स वाई जेड। तो मैं हमेशा बोलती हूँ ऐसा करने से कुछ नहीं होगा। आपको मेंटेनेंस देने से बचना है या कम कराना है तो जो लीगल तरीके होते हैं ना उनका आप यूज करो। जितनी बातें कोर्ट को छुपाओगे उतना ही केस आपका कमजोर होता चला जाएगा। तो अगर हस्बैंड अनएम्प्लॉय हैं तो क्या उसे मेंटेनेंस देना पड़ेगा, और जानेंगे सुप्रीम कोर्ट इस पे क्या जवाब, सुप्रीम कोर्ट का क्या जवाब होता है, इस पे क्या फैसला वो करते हैं, आखिर रिलीफ क्या मिलता है ऐसी सिचुएशन में आप लोगों को। तो सुप्रीम कोर्ट का एक इम्पॉर्टेंट है केस, जिस जजमेंट के बारे में बात कर रही हूँ, सलीजा वेज कुबाना में कोर्ट ने साफ क्या कहा है, सिर्फ अनएम्प्लॉय होना एक्सक्यूज बिल्कुल नहीं है। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, आप कोर्ट में ये बोल दो कि मैं अनएम्प्लॉय हूँ तो क्या मैं मेंटेनेंस देने से बच जाऊंगा, तो ऐसा नहीं है। अगर आप बिल्कुल फिजिकल फिट हैं, एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, सब कुछ है, तो कोर्ट आपको ये कहेगा कि आप जॉब करके कमा सकते हो और मेंटेनेंस दे सकते हो। ये सिर्फ बोलना मतलब एक्सक्यूज देना मेंटेनेंस ना देने के लिए बहाना सिर्फ। तो मान लीजिए एक पति है जो कहता है मेरे पास इनकम नहीं है, और दूसरी तरफ पत्नी है जो खुद अर्न कर रही है। अब सवाल ये है, क्या पत्नी बिना पैसे के रह सकती है। यहाँ से केस इंटरेस्टिंग और हो जाता है कब, कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि अगर हस्बैंड फिजिकल कैपेबल है, जैसे मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले, और काम करने की एबिलिटी है उसमें, तो उसे मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा। यानी कि मेरे पास जॉब नहीं है या ये वैलिड रीजन बिल्कुल नहीं है। कोर्ट बोलेगा काम करो और जिम्मेदारी निभाओ। आपको वैसे कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं, किसी गंभीर बीमारी से नहीं चल रहे, तो ये कोई एक्सक्यूज नहीं हुआ, ये वैलिड रीजन है ही नहीं बिल्कुल। हाँ, अगर वो उस सिचुएशन में होती हैं जो डिसेबल होते हैं या फिर को प्रॉब्लम हो रही है, कोई ज़्यादा गंभीर बीमारी हो, जॉब ही नहीं कर सकते, तो वो एक क्रिटिकल कुछ केसों में होता है, तो वो डिपेंड करता है, जो में उनको रिलीफ मिलता है। ठीक है। तो यहाँ एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट क्या है कि अर्निंग कैपेसिटी, मतलब कि आप कमाते नहीं हो लेकिन कमा सकते हो। कमाते अभी प्रेजेंट नहीं है, आप कोर्ट में ये बोल दो मैं जॉब नहीं कर रहा, बट जॉब तो कर सकते हो ना कुछ टाइम बाद, तो भी कोर्ट आपको रिस्पॉन्सिबल मानेगा ही मानेगा इसमें। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है कि हर केस अलग होता है, सेम बिल्कुल नहीं होता है। अगर हस्बैंड जनरली डिसेबल है, जैसे मैंने भी आपको बताया, वो चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता, कोई गंभीर बीमारी से ग्रसित है वो, या बिल्कुल इनकैपेबल है, वो जॉब नहीं कर सकता, ऐसी सिचुएशन में तो कोर्ट अलग डिसीजन ले सकता है। यानी लो ब्लाइंड नहीं है, फेयरनेस देखता है हमेशा। तो इस केस में सबसे बड़ी सीख क्या थी, जो इसमें ये आपका जो मैंने जजमेंट का नाम बताया केस का, वो आप डाउनलोड करेंगे गूगल से, इजीली आपको मिल जाएगा। तो अनएम्प्लॉय रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म नहीं होती है। आप कोर्ट में ये बोल दो मैं बेरोजगार हूँ, जॉब नहीं करता, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ आपकी खत्म नहीं होगी। मेंटेनेंस लीगल ड्यूटी है, आपको देना पड़ेगा, बट अलग अलग वही होता है कि सबका सेम केस नहीं है। अगर आप चाहते हो कि भाई नहीं, क्यों पत्नी ने झूठे केसेस लगा रखी है और वो हमसे ही पैसे मांग रही, तो हम क्यों ऐसी सिचुएशन में,
ये एक केस अलग हो जाता है और आजकल मोस्टली केस यही होता है। तो ना देने के लिए अलग से लीगल तरीके होते हैं, कानूनी रास्ते होते हैं, जिनका आप इस्तेमाल करके मेंटेनेंस में रिलीफ पा सकते हैं। तो कोर्ट अर्निंग कैपेसिटी देखता है, इसलिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले लॉ को समझना बहुत ज़रूरी है। और जो मैं अपने चैनल के माध्यम से हमेशा आपको डिटेल से, कानून से जागरूक करती रहती हूँ, क्या लीगल तरीके हैं, कौन से लीगल तरीके से आप अपने केस में उनका इस्तेमाल करके मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं या फिर मेंटेनेंस कम करा सकते हैं, झूठे केसों से कैसे बाहर निकल सकते हैं। तो वो मैं सारी चीज़ें आपको डेली अपनी रोज़ाना अपनी वीडियो के थ्रू आपको मैं शेयर करती रहती हूँ, ताकि आपको हेल्प मिल सके और आप अपने केस से जल्दी बाहर निकल सके, आपको रिलीफ मिल सके। जैसे आपको अगर हेल्प मिलती है, जो चीज़ें मैं अपनी वीडियो के थ्रू आपको गाइड करती हूँ, तो अभी तक आपको कोई भी रिलीफ मिला है, तो ज़रूर मुझे कमेंट में करके बताइएगा। और आप जैसे ही लोग जो पीड़ित होते हैं, आपके फ्रेंड में, सर्कल में, रिलेटिव में, वहाँ तक भी वीडियो मेरी ज़रूर शेयर करिए। तो आप अब क्या सोचते हैं कि अगर हस्बैंड अनएम्प्लॉय हैं, तो उसे क्या मेंटेनेंस देना चाहिए? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही लीगल केसेस के लिए आप मेरे चैनल पे बने रहिए, क्योंकि मैं रोज़ाना कुछ ना कुछ तरीके होते हैं, जो डेली जो हम फेसेस करते रहते हैं कोर्ट में केसेस अपने क्लाइंटों के साथ। तो कुछ ना कुछ जो एक मेरे पास नया चीज़ें जो आती है सामने निकल के, तो मैं वो शेयर आप लोगों तक कर देती हूँ, या फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जितने भी लेटेस्ट जजमेंट होते हैं, जो भी रिलीफ होता है, तो वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो देखो, मेन हमारा क्या है मकसद, कि हस्बैंड हो या वाइफ, दोनों को गाइडेंस देना। कुछ महिलाएं भी होती हैं जिनके साथ सच में क्रूरटी अत्याचार होता है, तो आप लोगों को भी अगर हेल्प चाहिए, आपको नहीं पता है क्या चीज़ें किस तरीके से कर सकते हैं, तो आप मुझसे या मेरी टीम से बात कर सकते हो, प्रॉपर लीगल गाइडेंस आपको मिलेगी। ठीक है? तो जॉब नहीं फिर भी पेमेंट, ये है। इनकम नहीं, जिम्मेदारी बिल्कुल ख़त्म नहीं होगी। कोर्ट एक्सक्यूज़ नहीं, कैपेबिलिटी देखता है हमेशा। तो आई होप आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। तो ज़्यादा लोग तक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगी कि क्या पति भी मेंटेनेंस ले सकता है, पत्नी से माँग सकता है। तो जल्दी ही मैं आप लोगों को ये भी वीडियो शेयर करूँगी। और किसी अगर पर्टिकुलर आप टॉपिक चाहते हैं वीडियो बनाना, तो वो कमेंट कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो शेयर कर दीजिए। तो जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।